सुनिए, ये लीजिए आपके पैसे। मेरे पैसे? जी हाँ, पहले शायद आपके पापा यहाँ काम किया करते थे ना, उनसे मैंने ना कुछ उधार सामान लिया था 500 रुपए का। उसके बाद मैं दूसरे शहर चला गया, फिर थोड़ा बिजी हो गया था, आज ही लौटा हूँ। इसी रास्ते से जा रहा था तो सोचा अंकल का उधार देता जाता हूँ। तो ये लीजिए, आप रखिए। और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो एक बार आप अपने पापा से पूछ लीजिएगा, मैंने सच में उनसे उधार लिया था। जी शुक्रिया, ठीक है। अरे सुनो, हाँ जी बोलिए। मुझे जरा एक कप चाय दे दो। जी अभी लाती हूँ। ये लीजिए आपकी चाय। ये लो तुम्हारे पैसे। अरे भैया 10 रुपया खुला नहीं है? अरे नहीं नहीं, आपको पैसे वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। वो क्या है ना, मैंने आपके पापा से 480 रुपए उधार लिए थे, और फिर 10 रुपए की चाय हो जाएगी, और बाकी बचे 10 रुपए मैं फिर कभी भी ऐसे ही ले लूंगा या उसकी भी चाय पी लूंगा। मेरे पापा से आपने उधार लिए थे? हाँ हाँ लीजिए ना। और हाँ, अंकल से कहिएगा कि बलराम आया था और उसने पैसे दे दिए हैं, ठीक है? जी ठीक है। सुनो। हाँ भैया 2 मिनट रुकिए, मैं अभी चाय लगाती हूँ। अरे नहीं नहीं, चाय लगाने की जरूरत नहीं है। ये लो, ये मैंने तुम्हारे पापा से लिए थे ना। जी ठीक है। सुनना जरा। जी भैया जी बोलिए। मैं तुम्हें एक बात बोलूं? जी बोलिए। यहाँ के लोग तो काफी ईमानदार हैं। मैं तो तभी से देख रहा हूँ, सभी लोग एक एक करके आ रहे हैं और तुम्हें तुम्हारे उधार के पैसे वापस देकर जा रहे हैं। आजकल का जमाना तो बहुत खराब है, कोई भी किसी को पैसे वापस नहीं देता। सब लोग तुम्हें इस तरह आकर के पैसे देकर जा रहे हैं, और ये लोग तो फिर भी गैर है। फिर भी ये पूरी ईमानदारी के साथ तुम्हें तुम्हारे पैसे क्यों लौटा रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आया। जी भैया आपका कहना सही है, ये लोग बहुत ईमानदार हैं, और ईमानदारी होने के साथ साथ इनका दिल भी बहुत अच्छा है। ईमानदार भी है और दिल के भी बहुत अच्छे हैं। मुझे ना समझ नहीं आया, तुम मुझे थोड़ा समझाओगी? मैं समझाती हूँ आपको। आप जानते हैं, ये जितने भी लोग आ रहे थे और मुझसे ये कह रहे थे कि लीजिए आपके पापा से हमने उधार लिया था, आपके पापा के पैसे बचे हैं हमारे पास, वास्तव में ऐसा कुछ है ही नहीं। उन्होंने मेरे पापा से कोई उधार नहीं लिया। ये सब लोग केवल मेरी मदद करके जा रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये दुकान ना मेरे पापा की है। ये दुकान पापा बहुत समय पहले से चलाते आ रहे हैं, पर अभी हाल में मेरे पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, और डॉक्टर ने केवल उन्हें बेड रेस्ट के लिए बोला है। क्योंकि उन्हें कैंसर हुआ है ना, छोटी मोटी बीमारी तो है नहीं, तो उनकी जगह मैं यहाँ पर काम करने आती हूँ। और ये जो सब लोग आ रहे थे ना, ये हमारे मोहल्ले के ही लोग हैं। इन्हें जब से पता चला है कि पापा को कैंसर हुआ है, ये लोग किसी न किसी बहाने से कि हमने आपके पापा से पैसे उधार लिए हैं, आपके पापा के पैसे हमारे पास बचे हैं, कुछ ना कुछ कहकर मुझे पैसे दे देते हैं और मेरी मदद करते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, आप इतना श्योर कैसे हो सकते हो कि ये लोग आपकी मदद ही कर रहे हैं? ये भी तो हो सकता है कि सच में इन्होंने आपके पापा से उधार लिए हो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपका सवाल और शक बिल्कुल सही है। आपको पता है, जब मैं यहाँ शुरू काम कर रही थी तो मुझे भी ऐसा ही लगता था कि इन्होंने सच में शायद पापा से कोई उधार ले रखा होगा। पर फिर मैंने एक दिन पापा से पूछा कि वाकई आपने बाहर इतना सारा उधार दे रखा है कि लोग हर रोज आते हैं मेरे पास और मुझे 500 रुपए थमा कर चले जाते हैं। फिर उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने किसी को कोई भी उधार नहीं दे रखा है। तब मुझे ये एहसास हुआ कि ये लोग वास्तव में मेरी मदद करने आते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि पापा के अलावा हमारे घर में कोई नहीं है दूसरा कमाने वाला। सिर्फ एक पापा ही थे जो कमाकर घर में लाते थे, इसलिए ये लोग आते हैं और मेरी मदद करके चले जाते हैं। फिर भी ये ऐसे उधार का नाटक क्यों करते हैं? ये आपको डायरेक्ट आकर मदद क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये लोग अच्छे से जानते हैं कि मेरे पापा बहुत खुददार इंसान हैं, किसी से भी 1 रुपया उधार नहीं लेते, इसलिए वो लोग ऐसे आते हैं और मुझे ऐसे पैसे थमाकर चले जाते हैं। और फिर आप मेरी मजबूरी देखिए, मुझे चुपचाप इनसे पैसे लेने पड़ते हैं, जबकि मुझे तो अच्छे से पता है कि इन्होंने कोई उधार नहीं ले रखा, ये तो सिर्फ मेरी मदद कर रहे हैं। उसके बाद भी मुझे ये दिखावा करना पड़ता है कि सच में इन्होंने मेरे पापा से कोई उधार ले रखा है और मैं उसी के पैसे वापस ले रही हूँ। पर मैं क्या करूँ, ये भी मेरी मजबूरी है, मुझे चुपचाप ये पैसे रखने ही होते हैं। मैं क्या करूँ, पापा की दवाइयों के लिए पैसे उतने बचते ही नहीं।
अगर ये पैसे मैं ना लूं तो पापा की दवाइयाँ कैसे आएंगी, घर में राशन कैसे आएगा। तो बस इसलिए मैं भी रख लेती हूँ। सच में यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया यहाँ शिफ्ट होने का। सच कह रहा हूँ, मुझे सच में ऐसा लगता है कि मैंने यहाँ आकर के कोई गलती नहीं की। यहाँ के लोग बहुत ईमानदार और नेक दिल है। यहाँ के लोग आपस में एक दूसरे का कितना ध्यान रखते हैं, एक दूसरे का इतना ख्याल रखते हैं। सच में मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। और हाँ, आज से मैं आपका रेगुलर कस्टमर हूँ। मैं रोज यहाँ चाय पीने आया करूँगा। बाकी कितने पैसे हुए चाय के? जी भैया 10 रुपए हुए। ये लो। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। जी ठीक है भैया। Guys, for more such videos, do like and subscribe the channel and share these videos and shorts with your friends and family.